सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और इस एपिसोड की शुरुआत तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही करेंगे। हर जगह पे एक ही न्यूज छाई हुई है और वो है आईएमएफ चीफ जो है, जिनका एक प्रेडिक्शन आया है। उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि ये जो कैलेंडर ईयर है 2023 का, इसमें ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 33% ऑफ द वर्ल्ड विल बी इन रेसेशन, ऐसा उनका कहना है। और रीजन क्या है उसके पीछे का? आई थिंक रीजन सबको जो पता है, 2022 में जिस तरीके से इन्फ्लेशन ने अपना सर ऊपर उठाया है और उसे कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, सो उसका इंपैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत बड़ा रहा है। प्लस जो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है वो है चाइना। वहां पे जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन खराब हो रही है और दिन ब दिन वो खराब होती जा रही है, सो हो सकता है, मतलब पहले तो उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, फिर उसके बाद जिस तरीके से बैकलैश आया जनरल पब्लिक की तरफ से, तो उस बैकलैश को देखते हुए उन्होंने वो जीरो कोविड पॉलिसी को निकाल दिया एंड थिंग्स दे आर ट्राइंग टू शो थिंग्स आर नॉर्मल नाउ। बट जब ये नॉर्मल सी उन्होंने वापस लाने की कोशिश की, उसके बाद जिस तरीके से कोविड वापस वहां पे फैलता जा रहा है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना विल अगेन टेक सच काइंड ऑफ हार्ड स्ट्रिक्ट स्टेप्स ऑफ जीरो कोविड पॉलिसी काइंड ऑफ थिंग, लॉकडाउन एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर वो होता है, so definitely it will have a big impact on the world economy, majorly because China is a major supplier of the world. इसका एक फायदा इंडिया को हो सकता है। जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी डेवलप हो रही है, तो उसमें इंडिया को इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहां पे भले ही चाइना में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट एसोचैम, ये जो एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज मच बेटर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। भले ही यहाँ पे ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसमें इंडिया काफी अच्छा हो सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे उन्होंने तीन रीजन दिए है। एक तो रेजिलियंट कंज्यूमर डिमांड जो है इंडिया में, वो बहुत ही बढ़िया है। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंसेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर बेटर। रीजन बिहाइंड दैट, लुकिंग एट दी बैलेंस शीट्स, अगर हम कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स देखते हैं, तो ये जो कोविड का जो इरा था उसमें एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कॉस्ट कटिंग बोलो, मार्जिन इंप्रूवमेंट देख बोलो, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की कॉर्पोरेट्स ने। प्लस उसके ऊपर अगर बैंक्स की सिचुएशन हम देखते हैं, तो बैंक की सिचुएशन, बैंक की बैलेंस शीट्स देखो, एसेट क्वालिटी देखो, दीज थिंग्स आर लिटरली एट एन ऑल टाइम हाई। जो भी एक लास्ट 20-22 साल का एक डेवलपिंग वर्ल्ड, एक इमर्जिंग वर्ल्ड की इकोनॉमी की तरफ जैसे इंडिया को देखा जा रहा है, उसमें उस फेज में अभी की बैंकिंग की जो सिचुएशन है वो सबसे अच्छी नजर आ रही है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6 to 7% के बीच में ग्रो हो सकती है, ऐसा भी मानना है आईएमएफ का। अब जो वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ है, जीडीपी फोरकास्ट उन्होंने दिया है 2.7% का ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का। देन यूरोपियन यूनियन का या फिर यूरो एरिया का अगर जीडीपी ग्रोथ की नंबर देखते हैं तो 0.50% का है 2023 के लिए। तो इसके बीच में कुछ क्वार्टर्स निगेटिव ग्रोथ के भी हो सकते हैं, ये भी समझना जरूरी है। चाइना विल ग्रो एट 4.4%, ऐसा उनका अभी का प्रेडिक्शन है। एंड यूएसए विल ग्रो एट 1%, 1.0%। सो ये 2023 के जीडीपी फॉरकास्ट है आईएमएफ के फॉर कैलेंडर ईयर 2023। सो जहां तक ये सारी सिचुएशन अगर हम देखते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिया विल नेविगेट इटसेल्फ क्वाइट वेल, ऐसा माना जा रहा है। अब और एक न्यूज है जो बहुत ही पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, वो है दिसंबर का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। मतलब लिटरल टिपिकली कि बिजनेस में कॉन्फिडेंस कितना है, कितने ऑर्डर्स आने की चांसेस है, कितने ऑर्डर्स वो प्लेस कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इंडेक्स, एसएनपी उसे पब्लिश करता है। So that particular number, India का manufacturing PMI is at 26-month high. कितना? 26-month high, which is at 57.8. 50 के ऊपर अगर ये नंबर होता है तो इट मींस एक्सपांशन हो रहा है।
मैन्युफैक्चरिंग का में एक्सपांशन है, और 50 के नीचे ये नंबर होता है तो इट मींस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन. सो 57.8 इज अ वेरी गुड नंबर. सो दिस शोज कि कॉन्फिडेंस जो है वो बिजनेस में काफी अच्छा है मैनेजर्स का. सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी. ये कंसिस्टेंटली पॉजिटिव आ रहा है ये नंबर. सो ये जो बोला जा रहा है ना कि डोमेस्टिक कंजम्पशन है, डोमेस्टिक कंज्यूमर की डिमांड जो है वो बहुत रेजिलिएंट है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंसेस आर लुकिंग रियली गुड, तो ये ऐसे हवा में बातें नहीं हो रही है. दीज नंबर्स एंड दैट टू द नंबर्स फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स जो सामने आ रहे हैं, आई थिंक दीज आर वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी. अब ऐसा नहीं कि सारी सारी पॉजिटिव चीज है, कि जहां पे हमें लगता है कि देयर इज सम इंप्रूवमेंट विच इज नीडेड, वो बात भी करना जरूरी है. समटाइम्स सम क्रिटिसिज्म इज आल्सो इंपॉर्टेंट. So currency in circulation is up by 83% since demonetization in 2016. So this is not a very positive sign. So ये जब हम इतना डिजिटल पेमेंट इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल इकोनॉमी, सारे डिजिटल बैंकिंग, सारा हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 83% से करेंसी नोट्स का सर्कुलेशन बढ़ना इज नॉट अ पॉजिटिव साइन. सो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. बट फॉर मी दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग कि इवन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन अगर 83% करेंसी इन सर्कुलेशन है, सो वो मतलब एक बहुत बड़ा ये निगेटिव न्यूज है ऐसा मुझे इकोनॉमी के लिए. तो या फिर जो हम टारगेट कर रहे हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसमें व्हाइट की इकोनॉमी ग्रो होना बहुत जरूरी है. आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो भी कैश में है वो सारी निगेटिव ब्लैक इकोनॉमी है, बट स्टिल एवरीबॉडी नोज दैट दिस इज वन थिंग कि जो अगर हम कंट्रोल कर पाए तो दैट इज गोइंग टू हेल्प आवर ओवरऑल इकोनॉमी क्वाइट वेल. अब स्टॉक स्पेसिफिक या फिर मार्केट न्यूज के बारे में बात करेंगे तो जोमेटो के को फाउंडर है थे मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिस्टर गुंजन पाटीदार, उन्होंने रिजाइन किया है. तो ये जो हाई प्रोफाइल एग्जिट से ये अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं. दिस इज अराउंड 6th हाई प्रोफाइल एग्जिट फ्रॉम जोमेटो टॉप मैनेजमेंट. तो वैसे कंपनी ने मतलब ये द कंपनी हैज थैंक्ड एंड ऑल, वहां पे कोई ऐसा फ्रिक्शन वगैरह नहीं नजर आया था. बट स्टिल दिस इज अ नेगेटिव न्यूज कि जहां पे कोई भी प्रमोटर या प्रमोटर तो नहीं बोलेंगे, को फाउंडर थे वो, तो उन्होंने ये छोड़ा है इस कंपनी को, तो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन. आफ्टर 2 चैलेंजिंग years, good prospects for housing finance companies, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज. तो 2 चैलेंजिंग ईयर डेफिनेटली इन बिटवीन थे, जब ये मोरेटोरियम वगैरह रन हुए थे, पेमेंट्स वापस नहीं आ रहे थे, पैसे रेज करने में प्रॉब्लम हो रहा था, एक कंजर्वेटिव अप्रोच हर जगह पे छाया हुआ था. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप housing finance companies but other housing finance companies also. So अभी फाइनली थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर. हाउसिंग की जो डिमांड है वो भी काफी अच्छी नजर आ रही है. तो एक पेंटअप डिमांड तो थी ही 2016 से लेके 2020-21 तक, वो एक हेल्प कर रही है इस इंडस्ट्री को. एंड प्लस अभी जैसे 8 सिटीज में, टॉप 8 सिटीज ऑफ इंडिया में, वहां पे ऑलमोस्ट 50% या 100% तक नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए. सो दिस शोज दैट कि डिमांड इज देयर. सो अगर डिमांड वहां पे है तो डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज के लिए ये काफी अच्छी न्यूज है. सो आफ्टर 2 चैलेंजिंग ईयर्स थिंग्स आर लुकिंग बेटर फॉर द कंपनीज. दो अभी राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में एंड प्लस एग्रेशन फ्रॉम बैंक्स, थोड़ा चैलेंजेस अभी भी है इस इंडस्ट्री को. ऐसा नहीं कि चैलेंजेस बिल्कुल ही नहीं है, बट स्टिल ओवरऑल डिमांड एंगल काफी अच्छा डेवलप हो रहा है. सो इसीलिए these long term mortgage loans are will be a better option. and plus even जो एग्रेशन बैंक्स दिखा रहे तो शायद हो सकता है वहां पे बैंक्स आर गिविंग लोन्स टू इवन एनबीएफसीज आल्सो, तो इन कंपनीज को भी वहां पे फायदा हो सकता है. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स सर्ज 300% इन 2022. 6 लाख का मार्क यहाँ पे क्रॉस हो गया है. 4-4.25% का पेनिट्रेशन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में हो चुका है, और जल्द ही ये जो पेनिट्रेशन है वो 10% से ज्यादा का होगा. और बाय 2030-31 the penetration will be almost 50% of the new vehicles sold, two-wheeler sold will be electric two-wheelers. So it's a good prospect. So ये एक इंडस्ट्री काफी बढ़िया तरीके से डेवलप हो रही है. 2023 is going to be a challenging year ऐसा मानना है एल&टी के सीईओ का. रीजन बिहाइंड दैट इज कोविड रिकरेंस. सो कोविड का जिस तरीके से सिचुएशन खराब हो रहा है वर्ल्ड ओवर, बिकॉज
L&T is not only an Indian company, I think they have multiple contracts across the globe. तो वहां पे अगर ये ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आते हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग year for the company, not for all the companies of India, but for L&T, definitely it could be a challenging year. स्विगी के बारे में एक न्यूज है। स्विगी के जो कॉस्ट है लास्ट ईयर 10,000 करोड़ के कॉस्ट हो चुके हैं, और जो लॉसेस है कंपनी के वो है 3,600 करोड़ रुपए। ये स्विगी के लिए काफी निगेटिव न्यूज है, बट जोमेटो के लिए ये पॉजिटिव न्यूज साबित हो सकती है। रीजन बिहाइंड, बिकॉज आपका जो मेन कंपिटिटर है, दो प्लेयर्स है, डियोपोली है इस मार्केट में, वहां पे ये दूसरा प्लेयर इतना ज्यादा सफर कर रहा है, दैट टू इट इज एन अनलिस्टेड प्ले। सो इसको अगर लिस्ट करना है तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। और इस ऐसे लॉसेस में प्राइवेट इक्विटी फंडिंग का मिलना या फिर अच्छे वैल्यूएशंस मिलना इज गोइंग टू बी अ टफ थिंग। सो मतलब किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि स्विगी विल नॉट बी वेरी एग्रेसिव and both the companies can ultimately settle for profitability and focus on profits. तो यहाँ एक दूसरे का मार्केट शेयर गेन करने के चक्कर में ये कंपनीज नहीं जाएंगी। सो दे हैव ह्यूज मार्केट टू प्ले। सो वहां पे जैसे ये एयरटेल और जियो का आपने देखा कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब दोनों का जो टैरिफ हाइक्स होते हैं तो ऑलमोस्ट इक्वल टाइम पे, सेम टाइम पे वो करते हैं। सो वैसा ही कुछ सिचुएशन इस इंडस्ट्री में भी हो सकता है। आदत तो इन्होंने लगा दी है लोगों को। नाउ स्लोली दे विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स। तीन बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक आर continuing to be systemically important banks. Systemically important banks मतलब कि अगर इन बैंक्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसमें आरबीआई सपोर्ट कर सकता है। टू बिग टू फेल ऑर्गेनाइजेशन है ये। सो इतने सारे मतलब लोग इनके साथ बैंक करते हैं, इतने सारे लोगों ने इनसे लोन्स लिया है। सो दीज बैंक्स विल नेवर बी फेल्ड। अगर मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये फेल नहीं हो सकते, आई एम सेइंग कि अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कैपिटल वगैरह की रिक्वायरमेंट आती है और जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई